हेलो ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अंदर हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को लिया था। बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हमने हेरिडिटी को कवर कर लिया था। और अब जो हमारा इसी के अंदर सेकंड टॉपिक था दैट वाज ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड जो सीधा हमारी ब्लड के अंदर हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, रिलीज़ करती हैं, वो किस तरह हमारे डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है इसी में दैट इज़ सेक्स ग्लैंड। मेल और फीमेल के कंसेप्ट को मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ थी कि स्पर्म होता है, ओवम होता है, जिससे एक जाइगोट पैदा होता है। अब मैं बात कर रही हूँ कौन कौन से हॉर्मोन्स इनके अंदर से सिक्रीट होते हैं। सबसे पहला होता है मेल के अंदर से एंड्रोजन और फीमेल से एस्ट्रोजन। इसके अलावा एक प्रोजेस्टेरोन नाम का भी हार्मोन रिलीज होता है जो किस चीज़ में हेल्प करता है, जो एम्ब्रोयो होता है मतलब जो भ्रूण होता है वो स्टमक में किस तरह से उसका निर्माण होता रहे, किस तरह से उसका विकास होता रहे, उस चीज़ के अंदर प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है। इसके अलावा ये कहते हैं अगर एंड्रोजन और एस्ट्रोजन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ये दोनों हार्मोन्स रिलीज़ होने लग जाएं तो मोर एक्टिव हो जाती है जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं। फाइन। और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा ना होकर मतलब बिल्कुल कम हो जाती हैं तो फिर ये सेक्स डिज़ायर्स कम हो जाती हैं, बिल्कुल नो के बराबर हो जाती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ग्लैंड आती है दैट इज़ पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड का क्या काम होता है, ये पैनक्रियाटिक जूस बनाती हैं, डेवलप करती हैं, उसका विकास करते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं डाइजेशन में काम आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बेसिकली दो सेल्स भी होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल से ग्लाइकोगोन और बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन और ग्लूकोज के बारे में आपने पहले भी डिटेल में सुना हुआ होगा। जो ग्लूकोजन होता है ये ग्लूकोज बनाता है एंजाइम्स की हेल्प से और ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करता है। इसी के साथ साथ जो सेकंड हमारा बीटा सेल है, बीटा सेल से क्या होता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है, वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर ये ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं या फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इससे डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ होने से आपने सुना भी होगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। डायबिटीज़ का क्या मतलब होता है, जो शुगर होता है वो यूरिन के थ्रू निकलना शुरू हो जाता है, प्यास बहुत अधिक लगती है और कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर को, ब्लड पावर को कम कर देता है, जो मेंटल प्रोसेसेस है उसको कम कर देता है, थका थका इंसान महसूस करता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो डायबिटीज़ की वजह से होती है। ये ध्यान रखना, जो ग्लूकोज इंसुलिन होते हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं, जब भोजन करते हैं तो उससे हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो हाई हो जाता है, जो ग्लाइकोजन होता है ये हाई हो जाता है, जो ग्लूकोज को बनाता है हाई हो जाता है और उसी टाइम इंसुलिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है जो हमारी ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो इंसुलिन होता है वो सिक्रीट नहीं हो पाता है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाती है और जो है हम लोग डायबिटीज़ हो जाते हैं। और इसीलिए जो इंसुलिन के इंजेक्शन्स भी दिए जाते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। तो ये कंसेप्ट को ज़रूर अच्छे से समझ लेना। इसके बाद आता है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो ग्लैंड होता है 3 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। सबसे पहला आता है टायरोसिन। इसके अंदर क्या करता है, ये थायरोक्सिन और आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है। सेकंड आता है आपका कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये आपकी कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल में करता है। और थर्ड और मेन पॉइंट जिस थायरोक्सिन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है ये एंगर, लेजीनेस, डिप्रेशन, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेंटली वीकनेस फील करने लग जाता है जब इंसान इसके अंदर जब इनबैलेंस हो जाता है, कुछ डिस्टर्बेंस होती है। तो इसके बाद जो इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ये जब हाई होता है, फूड की वजह से हाई हो जाता है और पावर इसके अंदर जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर ये कहते हैं अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाए, मान लीजिए कि अगर आपके ब्लड में थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर चाइल्ड के अंदर थायरोक्सिन की कमी होती है तो इसको सेरेटिनिज्म बोला जाता है। और अगर यूथ के अंदर, अगर बड़ों के अंदर इसकी कमी हो जाती है तो इसको माइक्सोडिमा बोला जाता है। और माइक्सोडिमा की वजह से फैटी हो जाता है, मोटापा आ जाता है, फिजिकली वीकनेस फील होती है, एक्टिविटी लो हो जाती है और इसके साथ साथ स्लीपिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो
ज़्यादा हो जाती है, मतलब अधिक मात्रा में वो सोना शुरू कर देता है। सेरोटिनिज्म में क्या होता है कि जो श्वसन क्रिया है वो स्लो हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाएगी, लेजीनेस बढ़ जाती है, और जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो उसमें डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ अगर थायरोक्सिन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो हाई बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा यूरिन डिस्चार्ज होता है, पसीना आता है बहुत ज़्यादा, और इसी के साथ साथ जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं उनमें कमी हो जाती है। तो आज हमने थोड़े से ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करा है, आपके और भी ग्लैंड्स हैं जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।